आज से लगभग 11 महीने पहले एक घटना घटी जिसको लेकर 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर आज यहाँ बनारस के सिंह द्वार पे प्रदर्शन चल रहा है और छात्र छात्राओं का मांग है कि जिस तरीके से 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया उसको वापस किया जाए। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए भी लगातार आप लोग प्रोटेस्ट भी किए। अब बात ये आगे 13 मित्रों को आपको निलंबित कर दिया गया। देखिए, हम लोगों को 13 लोगों को निलंबित किया गया है और ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी कार्रवाई है। ये प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन और भाजपा आरएसएस द्वारा की गई कार्रवाई है। हम लोगों ने एक साल पहले जब ये गैंगरेप की घटना हुई थी तब हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। हमारे आंदोलन के दबाव के कारण जो लगातार यहाँ स्टूडेंट लंका गेट पे बैठे थे, उसके दबाव के कारण पुलिस को बार बार आके कहना पड़ रहा था कि आप लोग आंदोलन मत करिए, हम लोग आरोपियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि भले वो कुओं पे आके कर रहे थे, लेकिन 2 महीने तक वो तीनों आरोपी चुनाव प्रचार कर रहे थे और ये तस्वीरें साफ बताती कि उनको संरक्षण किससे मिला है। तो जब हम लोगों ने ये आंदोलन कर दिया, जब ये आंदोलन पीक पे था, उस समय यहाँ पे भाजपा आरएसएस के लोगों ने एबीवीपी के गुंडों को बुला करके जिला प्रशासन की सह पे हम लोगों पर हमला कराया। हमला होने के एक दिन पहले हम लोगों ने सूचना दी थी, प्रोक्टोरियल बोर्ड को एक ज्ञापन दिया था कि हमें आशंका है कि कुछ लंपट गुंडे जो एबीवीपी से बिलोंग करते हैं वो हम लोगों पे हमला करेंगे। फिर भी प्रशासन ने ये होने दिया और हम पे ही, जो आंदोलनकारी थे, उस पे ही जघन्य अपराध के मामले, संगीन अपराध के तहत हम लोगों पे एफआईआर दर्ज करा दिया गया, जो आज तक एफआईआर चल रहा है। और हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसको लेके हमने जो तहरीर दी उस पे आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो जो लोग इस कैंपस को जनवादी बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो गैंगरेप का विरोध करते हैं, जो निजीकरण का विरोध करते हैं, जो फीसें बढ़ने का विरोध करते हैं, जो लाइब्रेरी की मांग करते हैं, ये प्रशासन चाहता है कि इस कैंपस में सिर्फ संघ की विचारधारा चले, कोई विपक्ष ना हो, कोई स्टूडेंट बोलने की अपराध न करे। तो ये 13 स्टूडेंट का सस्पेंशन इसलिए किया गया ताकि वो चाहते हैं कि पूरे कैंपस में, इस बनारस में कोई स्टूडेंट इस सरकार पर सवाल न उठाए। लेकिन हम भी बता दें कि आपके इस छोटे मोटे सस्पेंशन से डरते नहीं है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हमने इसलिए कराई है, आप जानते हैं कि ये इतने लोग जो हैं वो मुखर लोग हैं और आप सस्पेंशन करो, आप जेल भेजो, आप एफआईआर कराओ, फिर भी विरोध की आवाज हमेशा बुलंद करेंगे, गलत के खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे। बिल्कुल। ये बताइए, मोदी की गारंटी लेकर एक पोस्टर आप लोग लगाएंगे, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी हम महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं है, हम महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं करती है। इस समाज में कुछ लड़कियों के खिलाफ हो या फिर बीएचयू कैंपस में लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, ये मोदी की गारंटी काम नहीं आती है। ये मोदी की गारंटी आरोपियों को बचाने के लिए, रेपिस्टों को बचाने के लिए काम आती है। तो यह महिलाओं के लिए किसी काम की नहीं है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी ये है कि अगर आप भाजपा सरकार के मेंबर हैं, आप बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं और आप बलात्कार करेंगे, देश में कुछ भी करेंगे, तो मोदी की गारंटी है वो आपको बचाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, देश के दलितों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें बस फर्क पड़ता है कि उन्होंने अपनी सरकार चलानी है और किसी भी बाई हुक एंड क्रुक किसी भी वे से चलानी है। आप देखिए ना, यहाँ पे जो बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। आप सोचिए ये कितनी शर्मनाक घटना है। हमें जो है पता चलता है कि तीसरे दिन ही उन्होंने सीसीटीवी से पहचान लिया था कि अपराधी कौन है, उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। यही कहना चाहते मोदी योगी की सरकार। और ये जो बीएचयू प्रशासन भी है, ये भी उनके ही टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आप सोचिए कि हमने प्रोटेस्ट किया, तीसरे दिन हमारे ऊपर एबीवीपी के सदस्यों द्वारा हमला होता है और उसके बाद हमें आंदोलन से हटा दिया जाता है। उसके बाद अब जो है हमारे ऊपर ही नोटिस जारी कर दिया गया है। हमें एंटी रेप प्रोटेस्ट में हमें नोटिस आया है, हमें सस्पेंड कर दिया गया है। आप देखिए, ये जो बीएचयू में हो रहा है, ये कोई चीज नहीं हो रही है, देश भर में ये हो रहा है। आप उन्नाव का केस देख लीजिए, कठुआ का देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए। बीजेपी का साफ साफ कहना है हम अपराध करेंगे, अपराध में शामिल होने वाले अगर हमारे साथी हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए, तो हम उन्हें बचाएंगे और उसके बाद उस अपराध
के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग बैनर पोस्टर लेकर चले हैं, इससे बहुत सारी जगह मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी ये है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जहाँ जहाँ बेटियों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, बलात्कार होता है, मोदी सरकार और मोदी के जो छुटवैये नेता है उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनका बलात्कार का विरोध करने वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। यही है मोदी की गारंटी कि जो बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा होगा उन्हें सजा दी जाएगी, जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होगा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। आप बताइए मोदी की गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? अपराधियों को वोट दिया जा रहा है। आप किस महापुरुषों की फोटो ली है? ये वो लोग हैं जो गैंग रेप में शामिल हुए, जो खुलेआम जेल से बाहर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे? एक अनैतिक अन्यायपूर्ण फैसला है। प्रोटेस्ट इस बारे में है कि जिन्होंने गैंग रेप किया है उनको बेल मिल गई है और जो रेप के खिलाफ खड़े थे उनको सस्पेंड कर दिया है। तो हम इससे खड़े हैं ताकि जो सस्पेंशन वापस लें और जो जिन्होंने गैंग रेप किया है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबा सकते हैं। मोदी योगी देखिए क्या कर रहे हैं। मोदी योगी ने तो उनको बेल दिलवा दी। मोदी योगी को खत्म करूंगा। क्या मोदी बेल दिलवा दी और मोदी योगी के बारे में क्या बताया? बताइए जिस तरीके से बेटी को लिए बचाने के लिए आप प्रोटेस्ट करने के बाद आपको न्याय के तौर पर कुछ और मिला, बंद करो। नहीं मिला, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। जो अगर कोशिश करते रहेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। प्रोटेस्ट के बारे में ये 13 स्टूडेंट को जो सस्पेंड किया गया है उनके लिए आए हुए हैं और जो अपराधी है उनको बेल मिल गया है तो हम उसके विरोध में हैं और महिलाओं का अपना जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं यहाँ पे। आप मोदी जी का फोटो क्यों लिए? क्योंकि इनके ही आदमी, इनके ही पार्टी के आदमी रेप करते हैं, उनको फूल माला से स्वागत किया जाता है और जो पीड़िता होती है जिसके लिए लोग न्याय मांगते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये चाहते हैं हम अपना न्याय मांगना छोड़ दें, अपना हक मांगना छोड़ दें, लेकिन हम कहते हैं मेरा सिर फोड़ दो, मेरी कमर तोड़ दो, लेकिन मेरी हक छोड़ने की बात मत करो। हम अपना हक मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। साथी, मेरा नाम पुष्पराज है और मैं NSOI का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और JNU का छात्र हूँ। मैं आज यहाँ पे बस इसलिए प्रोटेस्ट करने आया हूँ कि पिछले साल जब ये रेप का जो घटना सामने आई थी IIT BHU में, तो हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे छात्राओं ने यहाँ पे उसका विरोध प्रदर्शन किया था। पर वो जो छात्र यहाँ पे जो छात्रा थी उसके साथ जब ये घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन उसका FIR नहीं लिखता है और वो जो लोग थे यहाँ से भागकर वो मध्य प्रदेश में इलेक्शन में चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि वो जो लोग थे वो BJP के कितने करीबी थे। उनका फोटो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के साथ है। आप ये इससे समझ सकते हैं कि वो कितने करीब है BJP की जो हमारे जो प्रशासन है यहाँ पे। और यहाँ पे छात्रा के साथ जब ऐसा दुष्कर्म होता है तो कंप्लेन भी नहीं लिखा जाता है। ये है आज हमारे देश का हाल। जब हमारे देश में आज कहा जाता है कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे, हमारे देश को प्रगति होगा, पर आज ये प्रगति दिखा जा रहा है। आज के विश्व गुरु में हम देख सकते हैं कि हमारे देश में छात्रों के साथ दुष्कर्म होता है और वो कंप्लेन भी लिख पाते हैं। हमारे देश में यही जंतर मंतर पे आप जानते हैं, जब महिला पहलवान जब अपने कंप्लेन को लेकर आती है तो उनको रोड पे घसीटा जाता है। उन्हें जब वो ओलंपिक में जीत कर आती है तो और या किसी भी विज्ञान में वो आगे आती है तो उन्हें बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर यही इस तरीके से बेटी पढ़ेगी जब आप बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं, हॉस्टल में उन्हें रहने नहीं देते, उनके साथ जब दुष्कर्म होता है तो कंप्लेन भी नहीं लिखा जाता है और रोड पे घसीटा जाता है। तो इसका जवाब हमें आने वाले चुनाव में जरूर दिया जाएगा और हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे BHU के जो कुलपति हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त किया जाए और यहाँ के जो हमारे जो देश का जो
एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी जल्द से जल्द इस पे इस्तीफा देना चाहिए। हम उन्हें उनकी इस्तीफा की मांग करते हैं। हमारे देश में हर जितने भी विश्वविद्यालय है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आज यही हाल है। जेएनयू में भी छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और जब वो छात्रा कंप्लेन लिखाने जाती है तो छात्रा के ऊपर फाइन दे दिया जाता है। इस बात पे हम आपको सभी को बताना चाहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है जैसा जो बोलती है वो कभी नहीं करती है, और हमें जल्द से जल्द मोदी सरकार और इस प्रधानमंत्री को यहाँ से जल्दी उन्हें निकाल देना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।